हनुमान जी की पूंछ और माता पार्वती का महारहस्य। क्या आप जानते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो रावण को सबसे ज्यादा दर्द किस बात का हुआ था? आग का नहीं, बल्कि अपने उस टूटे हुए घमंड का, जिसे वह ब्रह्मांड में सबसे अजेय समझता था। हैरान परेशान रावण ने जब लंका दहन के बाद महादेव से पूछा कि आखिर वो वानर कौन था, तो शिव जी के एक खुलासे ने रावण के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। लेकिन इस महायुद्ध और लंका दहन की नींव तो बहुत पहले ही कैलाश पर्वत पर रख दी गई थी, जब अहंकारी रावण ने माता पार्वती को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। यह कहानी शुरू होती है त्रेतायुग से भी पहले, देवाधिदेव महादेव के पावन धाम कैलाश पर्वत पर। रावण को महादेव से वरदान मिला था कि वह कभी भी किसी भी समय साक्षात दर्शन के लिए कैलाश आ सकता है। लेकिन इस परम अधिकार ने रावण के भीतर अगाध अहंकार भर दिया था। वह जब भी कैलाश आता अपनी मर्यादा भूल जाता था। कैलाश, जहाँ की हवाओं में केवल ओम नमः शिवाय की गूंज होती थी और जहाँ हिंसक जीव भी अपनी शत्रुता भूलकर शांत रहते थे, वहाँ रावण अपने तामसी और राक्षसी व्यवहार से प्रदूषण फैलाने लगा था। वह कैलाश की पवित्र कंदराओं में ऊंचे स्वर में अट्टहास करता, जिससे वहां ध्यानमग्न ऋषियों और गणों की एकाग्रता भंग हो जाती थी। इतना ही नहीं, वह अपनी राक्षसी सेना के साथ वहां मदिरा और तामसी भोजन का प्रदर्शन करता, जिससे कैलाश की सात्विक ऊर्जा दूषित होने लगी थी। एक दिन तो रावण ने क्रूरता की हद ही पार कर दी। वह महादेव के परम वाहन और परम भक्त नंदी महाराज को देखकर उनका उपहास उड़ाने लगा। रावण ने नंदी के बैल रूप का मजाक उड़ाया और अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर उनकी पूंछ खींचने लगा। उसने नंदी को हिलाने के लिए उन पर प्रहार किया और उन्हें पशु कहकर अपमानित किया। नंदी महाराज शांत रहे, लेकिन उनकी आंखों में अपमान के आंसू थे। महल की खिड़की से यह सब देखकर माता पार्वती का सब्र का बांध टूट गया। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने महादेव से अत्यंत रुष्ट होकर कहा कि हे प्राणनाथ, अपने इस उद्दंड भक्त को कैलाश आने से तत्काल रोकिए। यह जब भी आता है, अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों से इस पावन भूमि को अपवित्र कर देता है। कभी ऋषियों का ध्यान भंग करता है, तो कभी आपके परम भक्त नंदी को पशु समझकर प्रताड़ित करता है। यह बात मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अगर यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो महादेव, मैं आपके वरदान की मर्यादा भूलकर इसे इसी क्षण अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दूंगी। महादेव जानते थे कि शक्ति स्वरूपा पार्वती बिल्कुल सत्य कह रही हैं। वे तुरंत अपनी समाधि से उठे और बाहर आए। देखा तो रावण अभी भी नंदी महाराज को तंग कर रहा था। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम महादेव। तब महादेव ने अत्यंत गंभीर और कड़े स्वर में कहा, दशानन, तुम्हारे इन क्रियाकलापों और उद्दंडता से पार्वती अत्यंत परेशान और रुष्ट हैं। कैलाश की पवित्रता को नष्ट मत करो, इसलिए अब से तुम्हारा यहाँ आना वर्जित है। रावण चौंक गया और बोला, लेकिन महादेव, वरदान तो आपने ही दिया था कि मैं कभी भी आ सकता हूँ। क्या आप अपना वचन वापस ले रहे हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, नहीं रावण, तुम्हारा वरदान मिथ्या नहीं होगा। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से याद करोगे, मैं स्वयं तुम्हारे पास प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर पैर मत रखना, अन्यथा पार्वती के श्राप से तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। रावण भारी मन से, लेकिन भीतर ही भीतर कुढ़ता हुआ लंका लौट गया। फिर समय का चक्र घूमा। त्रेतायुग में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब एक अकेले वानर वीर हनुमान ने रावण की उस अजेय और सोने की लंका को मटिया मिट कर दिया, जिसे देवता भी छू नहीं सकते थे। लंका राख हो चुकी थी, राक्षसों का घमंड चूर हो चुका था।
रावण अपने महल के शिव मंदिर में बैठा गहरी चिंता में डूबा सोच रहा था कि एक साधारण सा वानर मेरी लंका कैसे जला सकता है। मेघनाद के पाश को उसने खेल बना दिया, अक्षय कुमार का वध कर दिया। आखिर उस हनुमान में इतनी असीम शक्ति आई कहां से? व्याकुल और पराजित महसूस करते हुए रावण ने महादेव की कठोर स्तुति शुरू की। उसकी पुकार सुन महादेव साक्षात प्रकट हुए। रावण रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने पूछा, कहो दशानन, आज ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा इतना व्याकुल क्यों है? रावण रुआसा होकर बोला, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। एक अकेले वानर हनुमान ने मेरी पूरी लंका और मेरे आत्मसम्मान को भस्म कर दिया। मुझे बताइए महादेव, आखिर वो हनुमान कौन है? और उसकी पूंछ में इतनी प्रलयकारी शक्ति कहां से आई कि मेरी पूरी राक्षसी सेना मिलकर भी उसकी आग को बुझा नहीं पाई? रावण की बात सुनकर महादेव के होठों पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने रावण की ओर देखा और बोले, रावण, जिसे तुम एक साधारण वानर समझकर कम आंकने की भूल कर रहे हो, वह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही रुद्र अवतार है। यह सुनते ही रावण के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन महादेव यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे जो कहा उसने रावण के होश उड़ा दिए। महादेव बोले, जब नारायण ने पृथ्वी का भार हरने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया और माता लक्ष्मी सीता बनकर आईं, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी पर जाकर उनकी इस अद्भुत लीला का साक्षी बनूं और दास बनकर उनकी सेवा करूं। जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया, तो वह भी हट कर बैठीं कि वे मेरे बिना नहीं रहेंगी और साथ चलेंगी। परंतु समस्या यह थी कि प्रभु राम की मर्यादा पुरुषोत्तम लीला में, जहां वे एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे थे, हम दोनों पति पत्नी के रूप में साथ कैसे रह सकते थे? तब समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर एक दिव्य मार्ग निकाला। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वानर का रूप धारण करूं और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती मेरी पूंछ के रूप में मेरे साथ रहें। हाँ रावण, वह हनुमान मैं हूं, और जिस पूंछ ने तुम्हारी लंका को राख के ढेर में बदल दिया, वह स्वयं साक्षात आदिशक्ति माता पार्वती थीं। अब याद करो रावण, कैलाश पर तुमने नंदी की पूंछ खींचकर उनका अपमान किया था। तुमने सात्विक वातावरण को दूषित कर पार्वती को रुष्ट किया था। आज उसी शक्ति ने पूंछ का रूप धरकर तुम्हारी सोने की लंका का दहन कर दिया। यह तुम्हारे उसी पाप का फल है। यह परम सत्य जानकर रावण का सारा अहंकार क्षण भर में हवा हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका सामना किसी साधारण राजा या वानर से नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात ईश्वर और आदिशक्ति से है। तब महादेव ने दयावश उसे अंतिम उपदेश दिया, रावण, अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। इस युद्ध को टालो मत, बल्कि मेरा परामर्श मानो। तुम युद्ध में सबसे अंत में प्रस्तुत होना। पहले अपने पूरे राक्षस कुल और परिवार को युद्ध में भेजना, ताकि श्री राम और हनुमान के हाथों मरकर वे सीधे मोक्ष को प्राप्त करें। रावण को अपनी नियति और महादेव की लीला समझ आ गई थी। उसने महादेव की आज्ञा का पालन किया, अपने पूरे कुल को पहले भेजा ताकि उनका उद्धार हो सके, और अंत में स्वयं प्रभु श्री राम के हाथों परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की पूंछ और कैलाश पर्वत से जुड़ा वो महान रहस्य जिसने रावण के साम्राज्य का अंत कर दिया। कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वह रावण जैसा महापंडित ही क्यों न हो। अगर आपको महादेव और हनुमान जी की यह अनसुनी और दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल इंस्पायरिंग अनसीन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, हर हर महादेव, जय बजरंग।